स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि सोना यानी कि गोल्ड हर भारतीय के मन में और हर एक इंसान के मन में एक विशेष स्थान रखता है। इसलिए नहीं क्योंकि इसकी कीमत ज्यादा है या एक यह कीमती धातु है, बल्कि इसलिए क्योंकि इससे हमारे सेंटिमेंट जुड़े हुए हैं, हमारी भावनाएं जुड़ी हुई हैं। इसलिए हर पारंपरिक मौके के ऊपर हमारे यहाँ पर जो प्रावधान है सोना देने का है। तभी तो हम शादी विवाह के मौके पर भी अपने बेटियों को, बच्चों को स्त्री धन के रूप में भी सोना देते हैं ताकि उनके पारिवारिक रूप के अंदर स्टेबिलिटी रहे। तो इसी को ही कहा जाता है गोल्ड रिजर्व। आज की वीडियो में हम बात करते हैं कि गोल्ड रिजर्व क्या है और देश की अर्थव्यवस्था के लिए गोल्ड रिजर्व कितना मायने रखता है। तो मित्रों, गोल्ड रिजर्व जो होता है किसी भी देश के सेंट्रल बैंक के द्वारा रखा गया सोने का वह भंडार होता है जिसके द्वारा जो वहां का बैंक है वो नोट जो धारक हैं उनको गारंटी देता है, डिपॉजिटर को गारंटी देता है कि जितने रुपए का नोट आपके पास में है उसकी वैल्यू का आपको बाजार के अंदर सामान मिलेगा। दूसरे तौर पर कह सकते हैं कि गोल्ड रिजर्व जो है एक रीढ़ की हड्डी होती है किसी भी देश की इकोनॉमी के लिए। तो गोल्ड रिजर्व जो है किसी भी देश की अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी को संभालने के लिए काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बढ़ती हुई महंगाई हो या गिरती हुई अर्थव्यवस्था हो, इन्हीं दोनों के बीच में समन्वय स्थापित करने के लिए गोल्ड रिजर्व को सरकार अपने पास में रखती है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि सेंट्रल बैंक किसी भी देश का हो सकता है। हमारे देश के अंदर सेंट्रल बैंक है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अमेरिका के अंदर न्यूयॉर्क बैंक के अंदर है फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क। उसी प्रकार स्विट्जरलैंड के अंदर स्विस बैंक है और दूसरे देशों में जैसे स्पेन के अंदर है वहां के बैंक है। हर देश के अपने अपने बैंक्स होते हैं जो कि वहां का एक फेडरेशन बैंक होता है, सेंट्रल बैंक होता है जिसमें कि गोल्ड रिजर्व्स को रखा जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि जिस देश के पास में जितना ज्यादा गोल्ड होगा वहां की इकोनॉमी के ऊपर उतना ही ज्यादा भरोसा किया जा सकता है। मार्केट में फ्लक्चुएशन आते रहते हैं, करेंसी जो है अप डाउन हो सकती है, लेकिन अगर आपके पास में अच्छा गोल्ड रिजर्व है तो आप किसी भी स्थिति में अपने देश का जो मुद्रा है उसको नीचे जाने से रोक सकते हैं। इसलिए हर देश की यही कोशिश होती है कि अपने फॉरेक्स रिजर्व के अंदर ज्यादा से ज्यादा डॉलर्स को जमा करें और उसी प्रकार उसी अनुपात में ज्यादा से ज्यादा अपना गोल्ड रिजर्व का भी भंडारण करें। अब मैं आपको बताता हूं कि किस देश के पास में कितना ज्यादा गोल्ड रिजर्व है फॉरेक्स के कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों, आज जानते हैं कि किस कंट्री के पास में कितना गोल्ड रिजर्व के तौर पे रखा गया है। तो गोल्ड रिजर्व को नापने का जो पैमाना होता है वो होता है मैट्रिक टन के हिसाब से, यानी कि 32,620 ट्राई आउंस का एक मैट्रिक टन होता है, उसके अकॉर्डिंग उसको नापा जाता है। तो सबसे पहले जिनके पास में सबसे ज्यादा भंडारण है गोल्ड का वो है 8,200 मैट्रिक टन, जो कि अभी फरवरी के अंदर देखा गया है वो यूएसए के पास में है। अमेरिका के पास में 8200 मैट्रिक टन है। उससे नीचे सेकंड नंबर पर आता है जर्मनी जिसके पास में है 3,360 मैट्रिक टन गोल्ड। और उसके बाद में आता है इटली के पास में है 2450 मैट्रिक टन गोल्ड रिजर्व। उसके बाद में चौथे नंबर पर आता है फ्रांस के पास में भी लगभग 2400 मैट्रिक टन है। उसके बाद आता है रशिया, यहाँ रशिया आजकल सबसे ज्यादा चर्चा में है। रशिया के पास में है 2300 यानी कि 2300 मैट्रिक टन गोल्ड रिजर्व। उसके बाद में आता है नीचे उसके आता है चाइना के पास में है 1940 मैट्रिक टन गोल्ड रिजर्व। चाइना के बाद में आता है जापान, आता है 8वें नंबर पर जिसके पास में है 850 मैट्रिक टन गोल्ड का रिजर्व। 8वें नंबर के बाद में अगला नंबर आता है आपके अपने देश भारत का। जी हाँ, भारत के पास में इस समय 15 फरवरी 2022 के डाटा के अकॉर्डिंग 745 मैट्रिक टन गोल्ड रिजर्व है। उसके अलावा बाकी सभी कंट्रीज जो हैं भारत से नीचे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि हमारे यहाँ पर गोल्ड का इतनी ज्यादा खपत है और इतनी ज्यादा डिमांड है, उसके बावजूद हम लोग 9वें नंबर पर क्यों हैं। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूं
इंटरेस्टिंग बात यह है कि गोल्ड रिजर्व जिसकी हम बात कर रहे हैं, गोल्ड रिजर्व भी लगभग दो तरीके के होते हैं। एक गोल्ड रिजर्व होता है जो कि सेंट्रल बैंक के पास में होता है, यानी कि सरकार के खजाने में कितना गोल्ड है, जो मैंने अभी आपको बताया वो है 745 टन। लेकिन एक होता है हाउस होल्ड गोल्ड, यानी कि देश की जनता के पास में, परिवारों के पास में, एक आम नागरिक के तिजोरी के अंदर कितना सोना रखा हुआ है, उनके घरों में कितना सोना रखा हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल, जी हाँ, बहुत ही जिम्मेवारी के साथ में आपको डाटा दे रहा हूं, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल, भारत की जनता के पास में जो हाउस होल्ड गोल्ड है, इतना गोल्ड है कि हमसे ऊपर जो आठों अभी मैंने आपको बताए हैं, उन आठों कंट्रीज का गोल्ड का टोटल कर लीजिए, उससे भी ज्यादा सोना हमारे यहाँ के घरों में, हमारे यहाँ परिवारों ने इकट्ठा कर रखा है। लगभग 26,000 मैट्रिक टन गोल्ड जो है, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल बताता है कि 26,000 मैट्रिक टन गोल्ड इंडिया के हाउस होल्ड गोल्ड के अंदर है। अपने आप में बहुत ही फक्र का विषय है कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए न सिर्फ सरकार के पास में गोल्ड का रिजर्व है, बल्कि एक एक भारतीय ने अपने घर में इतना गोल्ड रिजर्व इकट्ठा कर रखा है। तो यानी कि ये जो 25-26 हजार मैट्रिक टन गोल्ड है, यह हमारे देश की अर्थव्यवस्था का लगभग 40% है। जीडीपी का 40% गोल्ड जो है हमारे घरों में पड़ा हुआ है। सरकार यह चाहती है कि यह गोल्ड आपके लॉकर्स में पड़ा हुआ है, आपके कपबोर्ड में पड़ा हुआ है, जिसकी कोई भी ग्रोथ नहीं है, जिसके कारण कि सरकार को कोई फायदा नहीं है, यानी कि देश की अर्थव्यवस्था में ये कोई भी अपना योगदान नहीं दे पा रहा। इसलिए सरकार बार बार अपनी अलग अलग स्कीमें लेके आती है ताकि यह गोल्ड आपका सरकार के पास में आए, जिससे कि सरकार इस गोल्ड को अपने रिजर्व में रखे और इससे डॉलर्स की परचेज करे, या हमारे को इंपोर्ट एक्सपोर्ट के अंदर इसमें काफी फायदा हो। तो सरकार की विभिन्न स्कीमें आती है, जैसे ईटीएफ के स्कीम्स आई, उसमें सरकार कहती है हमारे को गोल्ड दो, गोल्ड रिजर्व हमारा बढ़ेगा। या फिर एसजेबी की स्कीम आई, या गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम आई, गोल्ड फंड्स निकालते हैं, या डिजिटल गोल्ड निकाला सरकार ने। बहुत तरीके की सरकार की स्कीम्स आई, जिसके कारण लोग कहते हैं कि सरकार स्कीमें तो निकालती है, लेकिन एक विश्वास नहीं जम पाता कभी भी कि यह गोल्ड हम सरकार को बता देंगे या दिखा देंगे तो उस सोने का क्या होगा। इसी कारण से इतनी स्कीमें आने के बावजूद भी लोगों से अभी तक मात्र 2% गोल्ड ही इन स्कीमों में जमा हो पाया है। उसके अलावा हाल फिलहाल तक देखा जाता है इन स्कीमों का कोई लाभ नहीं हुआ है। लेकिन एक तरीके से देखा जाए दोस्तों कि हर चीज के दो पहलू होते हैं। पहला पहलू तो ये देखा कि मात्र 2% लोगों ने उस गोल्ड को सरकार की स्कीम्स के अंदर लगाया, जिससे कि देश की इकोनॉमी जो है और आगे बढ़े। वहीं दूसरा पहलू ये भी है कि सारा सोना अगर सरकार की नजरों में आ जाएगा या सरकार के पास ही चले जाएगा, तो आम लोग फिर मुसीबत की घड़ी में क्या करेंगे। आप देखिए कि जब पेंडेमिक आया कोविड-19, तो उसके बाद में, जब लॉकडाउन के बाद में सभी के काम धंधे बंद हो गए, सब चीजें लगभग 50% डाउन आ गई, लोगों की नौकरियां चली गई, काम धंधे एकदम खत्म होने के कगार पर आ गए। तो यह जो घरों में रखा हुआ सोना था, यह काम आया। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल कहता है कि हमारे यहाँ जो रखा हुआ सोना था, उसके कारण ही हमारी जो ग्रोथ है उसने 15% जो टच किया 2021 की जो तिमाही थी दिवाली के आसपास की। तो लोगों ने उस सोने को उठा के गिरवी रखा। अलग अलग जो भी गिरवी रखने वाली संस्थाएं बनी हुई हैं, जैसे कि मुथूट फाइनेंस और भी हैं इस टाइप की संस्थाएं, वहां पर सोना गिरवी रखकर और उसके बाद में वहां से पैसे लेकर अपने आप को उस स्थिति से उबारा। और जब आपका धंधा अच्छा चलने लग गया या फिर आपको कहीं अच्छी जगह नौकरी मिल गई, तो दोबारा उस गोल्ड को छुड़वा लिया। इसके कारण हमारी इकोनॉमी में भी स्टेबिलिटी आई, जो कि हमारी अर्थव्यवस्था एकदम से यूं जा रही थी, उस गोल्ड के कारण अर्थव्यवस्था एकदम से ऊपर गई और हमने 14 to 15% जो टच किया ग्रोथ रेट हमारा उस तिमाही के अंदर। आपको एक चीज बता दूं कि 2019 यानी कि नवंबर 2019 के अंदर भारत की जितनी भी यह सोना गिरवी रखने वाली कंपनियां हैं, इनके पास में कुल मिला के 29,514 करोड़ रुपए का सोना गिरवी रखा हुआ था। यह मैं डाटा दे रहा हूं आपको नवंबर 2019 का। लेकिन जब पेंडेमिक आया, पेंडेमिक के बाद में, जैसे मैं अभी आपको बताया कि सभी लोग जो है अपना सोना गिरवी रखकर अपना काम चला रहे थे, तो मात्र 2 साल के अंदर नवंबर 2021 के अंदर यही जो डाटा था
यह बढ़कर हो गया 65,630 करोड़। यह 65,630 करोड़ रुपए का सोना इन लोगों के पास में गिरवी रखा हुआ है। बाकी सभी धंधे नीचे जा रहे थे, लेकिन गोल्ड लोन देने वाली जितनी कंपनीज थे उनके धंधों ने ग्रोथ किया 24 to 25% हायर तिमाही के हिसाब से। दोस्तों एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप देखते हैं जब भी हम बाहर जाते हैं तो बाहर की कंट्री की करेंसी चलती है या फिर उसके अलावा जो दूसरी करेंसी चलती है वो चलती है डॉलर। तो आप देखिए कि किसी भी कंट्री की जो करेंसी है उसको बैकअप देता है डॉलर, यानी कि आपके फॉरेक्स के अंदर कितने जो है डॉलर्स पड़े हुए हैं उसके अकॉर्डिंग ही आपकी करेंसी चलती है या कितना गोल्ड रिजर्व पड़ा हुआ है। लेकिन डॉलर्स जो है वो चलते हैं यूएस में, तो यूएस की करेंसी जो डॉलर्स है उसको बैकअप देता है गोल्ड, यानी कि कहीं ना कहीं आपकी करेंसी को भी बैकअप दे रहा है गोल्ड। इधर यहाँ पे उसको बैकअप देता है डॉलर, और डॉलर के पीछे जो बैकअप दे रहा है वो होता है गोल्ड। यानी कि एक बार फिर यही दोहरा रहा हूं कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी होता है गोल्ड। जितना ज्यादा गोल्ड रिजर्व किसी भी कंट्री के पास में होगा उतना ज्यादा ही वह रिस्क ले सकती है, उतना ज्यादा ही वो कोई भी स्कीम ला सकती है, क्योंकि उसको पता है कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था कभी भी डगमगाएगी तो हमारे पास में इतना सोना उसका भंडार पड़ा हुआ है, गोल्ड रिजर्व पड़ा हुआ है। अब बात आती है कि एक देश के नागरिक होने के नाते क्या हम अपना कुछ सहयोग कर सकते हैं, कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अपने सोने के साथ में। तो यदि आपको ठीक लगता हो, यदि आपको समझ आता हो, तो आप अपना सोना कुछ एक मात्रा में, कुछ परसेंट गोल्ड जो आपके घर पे रखा हुआ है उसको आप अपने बैंक में रख सकते हैं। वहां से जरूरी नहीं है कि आपने वहां से लोन लेना है, आप खाली बैंक में रख सकते हैं, गोल्ड रिजर्व वहां पे भी होता है। उसके बदले में आपको बैंक एक सुनिश्चित ब्याज देगा, बैंक उसी गोल्ड को रिजर्व बैंक में रखेगा और वहां से वो लोन लेगा। रिजर्व बैंक जो कि सेंट्रल बैंक मैंने आपको बताया, उस गोल्ड से इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ाता है या किसी दूसरी कंट्री को उस गोल्ड के बदले में वहां पे लोन देता है, जिससे कि वहां से हमारे को फॉरेन एक्सचेंज की प्राप्ति होती है और हमारे देश की अर्थव्यवस्था बढ़ जाती है। तो दोस्तों इस वीडियो के अंत में चलते चलते एक और आपको महत्वपूर्ण फैक्ट बताता चलता हूं कि फॉरेक्स और गोल्ड रिजर्व का नाता क्या है। फॉरेक्स जो है उसमें जो डॉलर्स भी होते हैं और उसके अलावा ऑयल रिजर्व भी होता है और साथ में गोल्ड रिजर्व भी होता है। हमारे देश के अंदर जितना हमारा फॉरेक्स है उसका मात्र 6.9% गोल्ड रिजर्व है, यानी कि जितना हमारे पास में फॉरेक्स रखा हुआ है उसका 6.9% सोने के उसके अंदर हमने इन्वेस्ट कर रखा है, उतना सोना है। लेकिन जो सबसे बड़ी इकोनॉमी है, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं रशिया फुल फ्लेज जो है अपनी पूरी पावर दिखा रहा है पूरे वर्ल्ड के ऊपर। रशिया के पास में मैंने आपको बताया कि कितना गोल्ड है, 2300 मैट्रिक टन। लेकिन रशिया का जो गोल्ड है वहां की अर्थव्यवस्था के हिसाब से 60% रिजर्व रखा हुआ है उन्होंने, यानी कि गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है फॉरेक्स का 60% उन्होंने गोल्ड में लगा रखा है, जबकि हमने जो मात्र 6.9 लगा रखा है। वहीं यूएसए अमेरिका की बात कर रहा हूं जिनके पास में 8,200 कुछ टन गोल्ड का रिजर्व है, वो है 66% ऑफ देयर फॉरेक्स एक्सचेंज। जी हाँ, फॉरेक्स रिजर्व का जो उनका अनुपात है वो है 66%। धीरे धीरे हमारे को भी यह चीजें समझ आ रही हैं और हम भी अपने फॉरेक्स को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे हैं, गोल्ड रिजर्व को आगे बढ़ा रहे हैं। बात करूं अगर 2013 की, तो हमारे पास में 500 मैट्रिक टन से भी नीचे गोल्ड था। आज की डेट में हम लोग 750 की फिगर को टच कर रहे हैं और धीरे धीरे 9वें नंबर से हम लोग और आगे अपनी ग्रोथ को आगे बढ़ाएंगे। उम्मीद करता हूं आपको गोल्ड रिजर्व क्या है और इसकी क्या महत्वपूर्ण विषय है, इसकी क्या वैल्यू है, यह समझ आ गई होगी। आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो और इस प्रकार की वीडियोस आपको महत्वपूर्ण लगती हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, या फिर आप अपने मित्रों संबंधियों के साथ में इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, जल्द ही एक नई वीडियो के साथ में आप सभी के बीच उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, आपका दोस्त लवली धुना। जय हिंद, जय भारत।